हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट टेबल 8 के कॉलम पिनिंग फीचर के बारे में। ठीक है, तो ये काफी कमाल का फीचर है रिएक्ट टेबल 8 में। जैसे कि इससे पहले पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था रो एक्सपेंडिंग कॉलम्स का फीचर, उसी तरीके से ये भी फीचर काफी कमाल का है। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेमो देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, ये क्या कर सकता है, या फिर इस फीचर को इंप्लीमेंट करके हम लोग टेबल में क्या शो करवा सकते हैं। उसको पहले आउटपुट देख लेते हैं, फाइनल हमारा रिजल्ट देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसको कोड करने उतरेंगे कि कैसे इसको हम लोग कोड कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि इस फीचर का नेम है कॉलम पिनिंग, तो इस वर्ड से समझ में आता होगा कॉलम का मतलब, तो आपको समझ में आता होगा कॉलम। ठीक है, पिनिंग का मतलब क्या होता है, सिंपली किसी अब जैसे यूट्यूब पे किसी कमेंट करते हैं या फिर इंस्टाग्राम में किसी को कमेंट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो जो एडमिन होता है आपका कमेंट को पिन कर देता है, यानी वो टॉप पे रहेगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो, कितना भी लोग कमेंट करे तो हमेशा टॉप पे रहेगा। ठीक है, जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम या बाकी सोशल मीडिया का फीचर होता है, जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है पिनिंग। तो यहाँ पर भी अगर बात करें कॉलम पिनिंग की, तो कॉलम पिनिंग में क्या होगा कि अगर हम लोग किसी कॉलम को पिन कर देंगे तो कुछ भी वो चेंजेस होगा तो वहां पर वो वैसा ही फिक्स रहेगा, बाकी चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, तो रियल वर्ल्ड जो एकदम एग्जांपल हो, एकदम 100% रियल वर्ल्ड एग्जांपल में ये जैसे सीरीज खत्म होगा तो मैं करंट एप्लीकेशन लाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल बोल सकते हैं, बट रियल वर्ल्ड एग्जांपल में क्या वो भी आपको बता देता हूँ, मतलब जस्ट हिंट के लिए। बट देखो यहाँ पर क्या है कि कॉलम, पहले कॉलम पिनिंग यहाँ पर पिन कर लेते हैं। ठीक है, फिर समझते हैं आगे कि क्या इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल में काम होता है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी भी कॉलम को पिन करना है, तो यहाँ पर कॉलम पिनिंग जो होगा, आप किसी कॉलम को भी पिन कर सकते हैं, यानी पिनिंग जो भी है, तो कॉलम किसी आप कॉलम को भी पिन कर सकते हैं, या तो फिर किसी कॉलम ग्रुप को भी आप पिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फुल एड्रेस, ये कॉलम ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रीट और एड्रेस दोनों आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप किसी भी कॉलम को पिन कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि ठीक है, तो ये इस तरह, क्योंकि इससे पहले मैंने पिन किया था वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, इसलिए थोड़ा कॉलम इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने इसको फिर से रिफ्रेश कर दिया, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो ये फुल नेम, ये कॉलम ग्रुप है, इसको भी आप पिन कर सकते हैं, या फिर आप किसी कॉलम को भी स्पेसिफिकली मतलब पिन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पिन करते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको दो एरो दिखता होगा। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ और आइकन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको आइकन दिख रहा है या जो एरो दिख रहा है, अब इस जिधर क्लिक करेंगे, जैसे ये आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में दिखा रहा है। ठीक है, ये एरो, तो अगर इस पे क्लिक करेंगे ये लेफ्ट साइड में पिन हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में पिन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले किसी स्पेसिफिक कॉलम को देख लेते हैं, फिर कॉलम ग्रुप को देखेंगे, या फिर उसके अंदर के आइटम को देखेंगे। ठीक है, पहले अच्छे से देख लेते हैं, जैसे कि ये सिंगल है, ये कोई ग्रुप के अंदर नहीं है, पहले इसी को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखो लेफ्ट साइड में पिन हो गया। अब जब लेफ्ट साइड में पिन होगा तो फिर कॉलम देखो लेफ्ट या राइट साइड दोनों में से किसी भी एक साइड में पिन हो जाएगा। जब आप उसको लेफ्ट साइड में पिन करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा आपको कि आपको फिर पिन से हटाना है, मतलब उसको अनपिन करना है, पिन से हटा देना है। ठीक है, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये वापस जैसे पहले था वैसा हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको पिन करते हैं लेफ्ट साइड में। जब आप जिस साइड में पिन करेंगे उसका ऑपोजिट साइड का भी ऑप्शन दिखेगा कि भाई क्या आप उसको राइट साइड में पिन करना चाहते हो, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो है राइट साइड में पिन हो जाएगा। अब जब ये राइट साइड में पिन हो जाएगा तो यहाँ पर फिर ये लेफ्ट साइड का ऑप्शन दिखेगा कि क्या इसको आप हटाना चाहते हो, पिनिंग से एकदम हटा दोगे, या तो फिर आप उसको लेफ्ट साइड में पिन करना चाहते हो, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से पिन कर सकते हो। ये तो हो गया नॉर्मली। अब इसका देख लेते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल में कैसे यूज होता है, फिर बाद में भी ये सारा पिनिंग करके देखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं जो पिछले वीडियोस का कुछ सीरीज था चेंज कॉलम ऑर्डर, ये सारा कुछ फीचर को मैं इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। साथ में ये रहेगा, आपको ये सब कोड नहीं करना। जैसे मैं इसको सिंपली, आपको पता है कि कॉलम ऑर्डर चेंज करने से क्या होता है, कॉलम का ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं इस टेबल को ना थोड़ा सा ना जूम इसका कम कर देता हूँ ताकि ना आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, अब मैं कॉलम ऑर्डर चेंज करता हूँ। तो देखो एज जो है, क्योंकि एज कॉलम को हमने पिन करके रखा हुआ, तो एज कॉलम जहां है वहीं पर ये हट नहीं रहा अपनी जगह से, बाकी सारा कॉलम जो है चेंज हो जा रहा है। चेंज कॉलम, ये देखो, ठीक है, एज जहां का है वहां पर है, बाकी कॉलम इधर उधर हो रहा है, यहाँ पर आपको इधर उधर दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन एज जहां का वहां मतलब डाटा खड़ा है। ठीक है, कहीं वहां हट नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप पिनिंग कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि कैसे किसी कॉलम ग्रुप को हम लोग पिन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी काफी सिंपल है। जैसे ये फुल नेम है, ठीक है, तो ये कॉलम ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर 3 कॉलम है, तो इसको अगर पिन करना है, अगर लेफ्ट साइड में, ऑलरेडी ये लेफ्ट साइड में है, बट अगर फिर भी आपको लेफ्ट साइड में पिन करना है, ये पिन हो गया। अब जैसे जैसे हम लोग इसको ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये अपना जगह पे रहेगा, हिलेगा नहीं। ठीक है, बाकी सारा अपना चेंज होता रहेगा, कॉलम ऑर्डर हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन ये अपना जगह पे रहेगा। तो ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड में था लेकिन पिन हो गया। अब अगर इसको अगर राइट साइड में करना है पिन, तो आप इसको इस तरह से राइट साइड में ले जा सकते हैं और पिन करेंगे। पिन करने के बाद सारा कॉलम ऑर्डर चेंज करेंगे, सारा चेंज हो जाएगा, बट ये ऐसा वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसको आप इसके अंदर के किसी कॉलम को, आप एक कॉलम को अगर राइट साइड में करना चाहते हैं, जैसे कि क्योंकि ये जो जब कोई भी कॉलम ग्रुप पिन होगा ना, तो उसके जो अंदर के सारे कॉलम्स है वो भी ऑटोमेटिक उसी साइड में पिन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर का कोई, जैसे फुल नेम के अंदर पे लास्ट नेम है, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इसमें से कोई भी एक अगर दूसरे साइड में हो जाए, मतलब पिन करना चाहते हैं, जैसे इस पे लास्ट नेम करते हैं तो लास्ट नेम इधर आ गया। ठीक है, तो इसका भी कॉलम ग्रुप का नेम ऊपर में आएगा, तो लास्ट नेम इधर आ गया, और यहाँ पर ये दोनों है तो दोनों साइड में ये देखो, तो ये भी इधर पिन हो गया, ये भी इधर। अब मिडिल नेम को मान लेते इधर लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ मिडिल नेम और लास्ट नेम इधर आ गया, बाकी के लिए वहाँ फर्स्ट नेम है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि भाई किसी एक कॉलम को हम, मतलब जो कॉलम ग्रुप है, हमारा कॉलम ग्रुप फुल नेम पिन है, ठीक है,
ये जो पिन किया हुआ है तो इसमें क्या क्या मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है। तो आप चाहते हैं इनमें से किसी एक को हटाना, मतलब अनपिन करना चाहते हैं, तो जैसे मिडिल नेम को मैं हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर इसके मतलब कोई भी कॉलम ग्रुप अगर पिन हुआ है और उसके अंदर के किसी एक कॉलम को अगर आप पिन ये क्रॉस पे क्लिक करेंगे इस पे, ठीक है, तो क्लोज पे करेंगे तो ये अनपिन हो गया, ठीक है, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर अगर कॉलम ऑर्डर चेंज करते हैं इस तरीके से, देखो ठीक है, ये दिख रहा है। अब बोलोगे भाई यहाँ पर फिर भी दिख रहा है फुल नेम में, तो भाई क्योंकि ये यहाँ पर देखो मिडिल नेम पे नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर इसलिए दिख रहा है क्योंकि कॉलम ग्रुप हमने पिन किया था, कॉलम ग्रुप पिन किया था स्टार्टिंग में, फुल नेम को पिन किया था, और फुल नेम क्योंकि अभी भी पिन है इसीलिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसी में से किसी में भी, जैसे ये मिडिल, इसको हमने अनपिन किया था लेकिन इसका ग्रुप नेम तो अभी भी पिन है ना, क्योंकि इसके अंदर का तभी तो दो यहाँ पर ऑलरेडी पिन है। तो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे ना, जैसे आप उस ग्रुप नेम पे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो सारा जितना भी उस ग्रुप के नीचे पिन किया हुआ कॉलम है वो हट जाएगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखो सारा हट गया, ठीक है। तो सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है कि ग्रुप का पिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फोन नंबर है, ठीक है, डेट ऑफ, ये इसको फिर से एक बार रिलोड करते हैं, ठीक है, ये दो डेट ऑफ डेट डिटेल्स है, ठीक है। तो इसमें से इसको भी चाहे तो आप लेफ्ट या राइट साइड में पिन कर सकते हैं, इधर कर दिए पिन, और फिर ऑर्डर आप चेंज कर रहे हैं, जैसे आप उसको ग्रुप में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा ही अनपिन हो जाएगा, ठीक है, जैसे क्लिक किया हट गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पिन वगैरह कर सकते हैं, काफी सिंपल है। तो चलिए इसको कोडिंग में देख लेते हैं कैसे इसको हम लोग कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ईजिली हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं कॉलम पिनिंग को। हाँ तो फ्रेंड्स अभी को करना क्या है, सिंपली मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो अब गिटहब पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ये सिंपली यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से क्या करना है, आपको सिंपली इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉलम पिनिंग, इस पे या फिर 11 ब्रांचेस जो दिख रहा है यहाँ पर, इस पे क्लिक करना है, दोनों में से किसी भी एक पे करेंगे तो हो जाएगा। तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद आपको कॉलम पिनिंग पे क्लिक करना है यहाँ पर, और इसके बाद आपको 3 कमेंट्स पे क्लिक करना है। तो कॉलम पिनिंग का और एक एडवांस फीचर स्प्लिट मोड, उसके बारे में बताऊंगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, स्टार्टर यूआई कोड लिखा है इसका सीधा आके इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं और फिर आपको कोड पे क्लिक करना है ग्रीन बटन पे, और डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये इसका जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको सिंपली हम लोग डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, काफी सिंपल, इस पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, सिंपली अब इसको क्लोज करते हैं, पहले वाला को इसको ओपन करते हैं, और इसको सिंपली अपने विजुअल स्टूडियो कोड में या फिर जो भी आप कोड एडिटर यूज करें उस पर आपको ओपन कर लेना है, सिंपल है, ठीक है। ओपन विद कोड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। तो सिंपली टर्मिनल पे क्लिक करते हैं, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर लिखते हैं npm इंस्टॉल, ठीक है, npm इंस्टॉल एंड npm स्टार्ट, ठीक है। तो दोनों हो जाएगा एक साथ। तो वेट कर लेते हैं जब तक कि सारा पैकेजेस इंस्टॉल ना हो जाए। हाँ तो फ्रेंड्स ये हमारा जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी कॉलम पिनिंग का कुछ भी यहाँ पर सेटिंग नहीं किया हुआ, ठीक है, मतलब कुछ भी यहाँ पर अप्लाइड नहीं है। तो वापस जाते हैं और इसको मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ पर सोर्स फोल्डर को ओपन करते हैं, और कंपोनेंट्स के अंदर बेसिक टेबल डॉट जेएस को ओपन करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड से कंट्रोल की और 0 एक साथ प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, ये सारा कोड कॉलेप्स हो जाएगा, होना तो चाहिए तो अच्छा हो गया, ठीक है। तो सारा कोड कॉलेप्स हो गया। अब देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सिंपल रहेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स एक चीज जहां तक मुझे लग रहा है मैंने गलती किया था, गलती तो सिंपल सा था, जैसे यूआई के लिए, जैसे यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर अब इस तरीके से दिख नहीं रहा, तो शायद मैंने कमिट करते वक्त शायद ऐड नहीं किया था, कोई बात ना। जो मैंने लिंक दिया अगर उस पर क्लिक किया हो तो सिंपली वहां से, जैसे मैंने बोला था ना, चूज करने के लिए कॉलम पिनिंग, और यहाँ फिर 3 कमिट्स, और 3 कमिट्स का इसको अगर इसका कोड को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से इसका सीएसएस को कॉपी कर लेते हैं, सीएसएस को, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने उसको ऐड नहीं किया था। तो index.css में जाते हैं और यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करते हैं, तो शायद सारा कॉपी हो जाएगा, हो गया। और वापस जाते हैं और यहाँ पर index.css में सारा सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए से और कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर देते हैं। तो अब जहाँ तक लगता है ये अप्लाई हो गया होगा, ये तो अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसलिए अजीब लग रहा था कि यार ये तो पहले वाला कोड जैसा लग रहा है, वो कॉलम चेंज ऑर्डर, क्योंकि उसका कोड हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर यूज किया, जैसे ये चेंज कॉलम, ठीक है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग कॉलम पिनिंग को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इसको एक बार रिलोड कर देते हैं, और चलिए देखते हैं कैसे हम लोग बहुत ईजी तरीके से कॉलम पिनिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अभी करना क्या, सिंपली वापस जाते हैं कोड एडिटर पे, सीएसएस वर्क को क्लोज कर देते हैं, और अभी यहाँ पर जैसे जैसे मैंने बताया हर एक फीचर को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका एक स्टेट क्रिएट करते हैं, इंटरनल स्टेट उसका जो मैनेज होता है। तो यहाँ पर कॉलम पे नहीं है तो इसका भी एक स्टेट क्रिएट करेंगे, और उसका भी नेम इसी तरीके से देंगे, सेम नेम देंगे। अब सेम नेम क्यों देते हैं, मैंने हर बार ये लॉजिक समझाया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉलम पिनिंग, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर लिखते हैं सेट कॉलम पिनिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग यूजर स्टेट का जो हुक है उसको यूज करेंगे, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू में हम लोग सिंपली एम्प्टी ऑब्जेक्ट, मतलब खाली ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर देते हैं, इसका डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, अब इसको मेंशन करना, हमारा जो यहाँ पर इंस्टेंस है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, यूज टेबल इंस्टेंस को हुक को कॉल करना है, जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न मतलब होता है, टेबल इंस्टेंस जो रिटर्न होता है वो ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करते हैं, स्टेट को ओपन करना। अरे यार क्या अपने आप क्लोज कैसे हो जा रहा है,
तो यहाँ पर सिंपली हमें इसका स्टेट, यहाँ पर जो हमने स्टेट क्रिएट किया ना वही स्टेट यहाँ पर मेंशन कर देना। तो उसका नेम हमें देना होता है, इनबिल्ट होता है वो कॉलम पिनिंग। देखो यहाँ पॉपअप में आ गया कॉलम पिनिंग, इस प्रॉपर्टी के नेम इसका वैल्यू हमें देना होता है जो हमने वैल्यू क्रिएट किया था कॉलम पिनिंग, ठीक है। तो आप इसको एक बार भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन मैं 2 बार ऐसा लिख रहा हूँ, मतलब जैसा आपको सही लगे ऐसा एक बार भी लिख सकते हैं। 2 बार लिखने से थोड़ा सा होता है कि मतलब जो लोग ज्यादा कुछ नहीं पता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो लोग समझ जाएंगे इजीली। नहीं तो एक बार लिखने से थोड़ा अजीब लगता है कि यार मतलब ये कैसे पॉसिबल है। तो आपको जैसा सही लगे, मतलब क्लियर दोनों ही क्लीन कोड है, लेकिन आपको जैसा सही लगे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए इसलिए मैं इसको इसी तरीके से लिख रहा हूँ। या फिर आप इसको एक बार भी लिखेंगे तो भी वही मतलब हुआ कॉलम पिनिंग। और ये जैसे एक बार लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि कॉलम पिनिंग प्रॉपर्टी है जिसमें कि कॉलम पिनिंग नाम का कोई बाहर में वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमारा ये स्टेट है ना वेरिएबल, तो इसका वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देगा। तो सिंपल सा मतलब है। तो ये हो गया हमारा। और आपको यहाँ पर एक इवेंट हैंडलर देना है ऑन कॉलम पिनिंग चेंज, ठीक है, ऑन कॉलम पिनिंग चेंज ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, वो जो सेट कॉलम पिनिंग है उसको मेंशन कर देना है। ये सेट कॉलम पिनिंग क्या, उसको ये ऑब्जेक्ट को सेटिंग, इस ऑब्जेक्ट को अगर अपडेट करना है यानी सेट करना है तो उसके लिए एक फंक्शन मिलता है ना, जब आप स्टेट क्रिएट करते हैं तो एक फंक्शन इसके लिए मिलता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर दे देंगे सेट कॉलम पिनिंग, ठीक है, उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो वो फंक्शन डिफिनेशन इसमें सेट हो गया। इस जब भी चेंज होगा तो उसको अपडेट करता रहेगा इंटरनली जो ये इसका हो रहा है। तो देख सकते हैं रिएक्ट डेवलपर टूल्स में दिख जाता है कंसोल पे, चाहेंगे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी सेव करते हैं। तो इसको सेव करने से कुछ ऐसा नहीं कुछ यहाँ पर दिख जाएगा, मतलब कुछ कॉलम पिनिंग हो जाएगा और ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए भी क्या करना है, ये तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था। उसके लिए क्या करना है, रिटर्न में जाते हैं और यहाँ पर डिप को ओपन करते हैं और थोड़ा सा नीचे जाते हैं। मेनली हमारा यहाँ पर काम है हेडर का काम है, तो हम लोग सिर्फ टी हेड को ही ओपन करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल के और राइट वाला जो ब्रैकेट है वो प्रेस करने से ये ओपन हो गया, ठीक है। अब माउस से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ थोड़ा चीजें मतलब थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं बहुत इजीली तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, एकदम आराम से समझना। तो यहाँ पे जो पिनिंग हो रहा है, ठीक है, उसके लिए जैसे यहाँ पर है किसी भी एरो पे क्लिक कर सकते हो और ये पिन हो जाएगा। तो कैसे यहाँ पर हो रहा है उस चीज को यहाँ पर इजीली हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं अभी। अब फ्रांस हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास दो चीज रहने वाला ना। जैसे यहाँ पर देख लो डेट ऑफ डिटेल्स है, डेट डिटेल्स, इसमें ये इमोजी है, या फिर एज है, एज है तो इसमें ये इमोजी है ना। तो टोटल 3 आइटम हो गया, या जो भी है एक से ज्यादा है ना। जब एक से ज्यादा तो हम लोग रिएक्ट इसमें क्या करते हैं, एक कंटेनर रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो हो रहा है ना हेडर डॉट, अरे यार क्या हो गया, हेडर डॉट इस प्लेस होल्डर, ये चेक करता है सिंपली कि भाई कोई भी सेल क्या खाली है तो भाई नल रहेगा, मतलब यानी खाली रहेगा सही है। और नहीं तो फिर उसका जो हेडर का नेम है वो प्रिंट कर दो हेडर डॉट रेंडर हेडर से, सिंपल है पहले ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको ना यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको कट कर लेते हैं और इसको एक डिव टैग के अंदर डाल देते हैं। सेम किस्म कोई मतलब कुछ चेंजेस आपको दिखेगा नहीं, बस डिव टैग के अंदर, क्योंकि हमें 3 आइटम रखना है ना, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ता है। तो और कुछ आपको चेंजेस नहीं दिखेगा कि नहीं भाई यहाँ पर कुछ ये लाल से हरा पीला नीला हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जैसा था वैसा दिखेगा, बस हम लोग इसमें और भी चीज रख सके इसलिए हम लोग इसको डिव टैग के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर इसके नीचे क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमारा यहाँ पर काम स्टार्ट होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग थोड़ा कुछ कंडीशनिंग ऐड करेंगे जो कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। मैं थोड़ा आपको और इजीली समझाता हूँ। हम लोग कॉलम पिनिंग का फीचर कहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ये जो पिन का ये जो पिनिंग जहाँ भी हो रहा है एरो लगा हुआ, मतलब ये जो भी मैं इसको एरो ही बोल रहा हूँ समझ लेना। ये जो इमोजी है इसको तो हम लोग खाली बॉक्स में नहीं दिखा रहे हैं। खाली बॉक्स में दिखा रहे हैं क्या, यहाँ जो एम्प्टी बॉक्स है खाली बॉक्स में, देखो यहाँ पर भी खाली बॉक्स है, इसमें तो नहीं दिखा रहे। तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा जो बॉक्स है वो सेल है लूप के दौरान, क्योंकि भाई लूप हो रहा तो सब कुछ रेंडर होगा ना, ऐसा थोड़ी कि इसको छोड़ देगा। अगर ये छोड़ देता तो यहाँ पर ब्लैंक आता ना, तो हर एक कुछ यहाँ पर रेंडर हो रहा है चाहे वो खाली हो या भरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर वो हमें चेक कर लेना पड़ेगा कि भाई वो बॉक्स जो सेल खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर करली ब्रेस देते हैं। पहले कंडीशन हम लोग देते हैं हेडर, यहाँ पर हेडर जो लूप चल रहा है ना, हेडर यानी कि हर एक कॉलम के बारे में बातचीत हो रहा है। तो ये जो लूप चल रहा है हेडर ग्रुप्स के अंदर हेडर का, ठीक है, मैप देखो हो रहा है उसके अंदर हेडर ये आ रहा है हमारा, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर हेडर डॉट। यहाँ पर हम लोग देंगे वही चीज जो इस प्लेस होल्डर हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे ना खाली चेक करने के लिए खाली बॉक्स, तो इस प्लेस होल्डर देंगे यहाँ पर। और ये सिंपली देखो ये ट्रू रिटर्न तब करेगा, ठीक है, इस प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी जब लगा रहे हो ये सिंपली ट्रू रिटर्न यहाँ पर तब करेगा जब क्या होगा कि जब वो बॉक्स वो सेल खाली होगा लूप के दौरान, अगर खाली हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उसमें कुछ मतलब उसके लिए कुछ अगर है भरा हुआ, जैसे कि ये है ईमेल एड्रेस, तो इसका ये नेम इसका है ना सेट किया हुआ जो हमारा वो कॉलम्स में मतलब हमने रखा हुआ था, तो अगर वो कॉलम खाली है तो सिंपली ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर उसमें वो भरा हुआ है मतलब उसमें कंटेंट है कुछ भी उसमें उसके लिए कोई टेक्स्ट अगर है, ठीक है, असाइंड है कोई टेक्स्ट, तो वो फॉल्स आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग चाहते हैं यहाँ पर कि खाली वाले पे हम लोग कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर एम्प्टी रहेगा तो ट्रू आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, और अगर भरा हुआ है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नॉट इक्वल टू का मतलब जो अपोजिट कर देता है ना उस सिंबल लगाते हैं।
यानी कि हमें हर हालत में ऐसा बॉक्स चाहिए जो भरा हुआ है, और भरा हुआ आएगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा। लेकिन फॉल्स वाले के लिए तो आप ट्रू नहीं करवा सकते हैं, तो उसको ट्रू कैसे बनवा देंगे हम लोग, उसको अपोजिट सिंबल जो एक्सक्लेमेशन का सिंबल देते हैं तो क्या होता है, ये अपोजिट कर देगा, ठीक है। तो फॉल्स को ट्रू बना देगा, और ट्रू रहेगा तो फॉल्स कर देगा, क्योंकि हमें खाली वाला चाहिए नहीं ना। लेकिन अगर आप हेडर डॉट इस प्लेस होल्डर को यहाँ पर प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हो ना, तो सिंपली खाली वाला जब आएगा ना तब ये ट्रू करेगा, ठीक है। लेकिन हमें तो खाली वाला में चाहिए नहीं ना कि हम लोग यहाँ पर पिनिंग दे, इसमें तो क्या पिनिंग फीचर होगा, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन खाली वाले पे ये ट्रू करेगा, तो हम लोग यहाँ एक्सप्लेनेशन का सिंबल लगाते हैं तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, उल्टा हो गया। और जब भरा हुआ वाला आएगा, यानी जैसे ये देखो, जैसे ये आ गया, मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ें। जैसे कि ये फर्स्ट नेम आया तो भरा हुआ था, ठीक है। जैसे हमने कॉलम डिफाइन किया था ना, अगर ऊपर देखोगे कॉलम है तो हर एक कॉलम जब आएगा तो पहला वाला जैसे फर्स्ट नेम आया तो भरा हुआ है, तो इसके लिए क्या आएगा, ये फॉल्स करेगा। इस प्लेस होल्डर क्या वो खाली है, नहीं खाली नहीं है, तो फॉल्स है, तो उसके लिए हम लोग इसका अपोजिट सिंबल हमने लगा के रखा, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग अल्टीमेटली बोल रहे हैं कि हमारा जो सेल है वो भरा हुआ होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर एंड, ठीक है, इस तरीके से डबल एम्परसेंड ये लगाते हैं, दो एंड का सिंबल, और मतलब और नहीं कहने का मतलब कि हिंदी में बोल रहा हूँ, और तो ये एक कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए, और एक कंडीशन दोनों ट्रू होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या ट्रू होना चाहिए, क्या वो कॉलम को वो पिन किया जा सकता है, ठीक है। ये भी रिएक्टेबल 80 हमें बताएगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिखना है हेडर, ठीक है फ्रेंड्स, हेडर लिखना है डॉट कॉलम, कॉलम एपीआई से ये आता है तो हेडर डॉट कॉलम लिखना है, और यहाँ पर लिखना है एक फंक्शन को कॉल करना है, उस फंक्शन का नेम से समझ में आ जाएगा, गेट कैन पिन, ठीक है। तो फंक्शन का नेम कोई पकड़ो सबको समझ में आएगा कि क्या उस कॉलम को हम लोग पिन किया जा सकता है, पिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम से अगर वो पिन किया जा सकता तो सिंपली ये क्या हुआ कि ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, अगर वो पिन किया जा सकता। और अगर पिन, ये बुलियन वैल्यू सिंपली रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर ये पिन किया जा सकेगा तो सिंपली ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं पिन किया जाएगा तो ये सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। काफी सिंपल है। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर हमने ये कर लिया, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हम लोग कुछ रेंडर कराना चाहते हैं, यानी जो पिनिंग का फीचर, ठीक है। तो फिर से एंड लगाएंगे, और ये रिएक्ट जेएस का ही मतलब समझ लो एक तरह से फीचर है, इस तरीके से कि एंड आपने लगा दिया। अब इसके बाद हम लोग कंडीशन दे सकते हैं, बट कंडीशन नहीं देंगे, इसका हम लोग इस तरह से राउंड ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पर कुछ अगर जेएसएस रिटर्न कराते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी, जैसे हेलो इस तरीके से लिख रहे हैं, तो ये हेलो तब रेंडर होगा, अभी के लिए हेलो मान लो, बट यहाँ पर हम लोग कॉलम पिनिंग का जो फीचर है ना उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो कॉलम पिनिंग वाला जो भी कोड वर्ड है, जो भी इमोजी है, वो तब दिखेगा जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा। और दोनों कंडीशन मैंने आपको बहुत इजीली समझा दिया। अब इसको सेव करते हैं और एक बार देख लेते हैं कम से कम क्या हेलो लिखा हुआ आ रहा है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हेलो वहीं पर लिखा हो रहा है जहाँ पर कंटेंट है, मतलब कुछ ना कुछ कॉलम का नेम है, ये खाली था, यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है। और भी खाली आपको मिल जाएगा, एज है, और एक भी तो था शायद खाली, अच्छा यार सॉरी। अब देखो यहाँ पर ही इसलिए आ रहा है, सॉरी, मैं यहाँ पर वो इससे पहले मैं जो आपको फाइनल डेमो दिखा रहा था ना, तो वो मैं रन किया था, और उसको मैंने उस पोर्ट को क्लोज कर दिया, मतलब उस कोड को क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और ओरिजिनल जो हमारा था तो वो तो मैंने क्लोज कर दिया ना, इसलिए दोनों में दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, खैर जो भी हो। तो हम लोग इसको फिर से रिलोड करते हैं, तो ताकि आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये एज है, ये जो इसका टॉप है, ये खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको हेलो लिखा हुआ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ खाली, यहाँ पर एक ही हमारा खाली है, बट जहाँ जहाँ आपको खाली दिख रहा है वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक खाली है, मेरे दिमाग से मतलब हट गया। देखो ये ईमेल एड्रेस भी तो खाली है ना ऊपर में, मतलब यहाँ तो इसका जो ऊपर वाला जो है यहाँ पे, क्योंकि कोई कॉलम ग्रुप नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर ये दोनों एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पर क्या हेलो लिखा हुआ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन चेक किया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो चलो अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉलम पिनिंग का फीचर को इंप्लीमेंट करते हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इसको फिर से थोड़ा पीछे करके देखो, तो हो सकता है आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है, अगर नहीं आया तो अभी आगे यहाँ पर कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इसको अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और फ्रांस फिर हम लोग यहाँ पर डिप देंगे। अब डिप क्यों देंगे, क्योंकि भाई तो जब भी कंटेनर तो सिंपल से लॉजिक होता है, उसके अंदर 2-3 आइटम आएगा, ठीक है। जैसे इससे पहले मैंने एग्जांपल में दिखाया था ना फाइनल वाला, वो कोड तो मैंने क्लोज कर दिया तो अभी दिखेगा नहीं, बट आपको दिखाया था, याद होगा कि दो इमोजी दिख रहा है, फिर क्लोज का भी दिख रहा है जो पिन होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डिप देंगे, ठीक है, सिंपल सा। तो हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है, ऐसा नहीं कि भाई कहीं भी डिप दे देंगे, कहीं भी कुछ भी दे देंगे, लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉजिक आपको समझाते जा रहा हूँ। तो यहाँ हमने डिप दे दिया, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। और फ्रंट से यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको इजीली समझाता हूँ। देखो क्या सीन है, फाइनल वाला कोड अगर हो पाता तो मैं आप ओपन करके दिखाता, बट आपको याद होगा कि यहाँ पर सिंपली पिन के समय में यहाँ पर 2 इमोजी रहता था। इसको मैं फिर से रिलोड करता हूँ, वो हर जगह हेलो लिखा हुआ। तो क्या होता था, मैंने जो यार यहाँ पर मैंने अच्छा सेव नहीं किया, जाने दो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, एक 2 इमोजी रहता था, आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों में पिन करने का रहता था, ठीक है, कि भाई आपको किधर पिन करना है, ठीक है। हर जगह रहता था कॉलम ग्रुप में और कॉलम में कि आपको किस साइड पिन करना, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ठीक है।
वो कब रहता था, जब कोई भी कॉलम जब तक पिन नहीं हुआ है, जब तक कोई भी कॉलम पिन नहीं हुआ तब तक दोनों साइड का पिन दिखता था। जब कोई साइड में पिन हो जाता था तो उसका अपोजिट साइड का दिखता था पिनिंग, और एक साइड का क्लोज दिखता था। ठीक है, जैसे कि इसको हमने अगर राइट साइड में पिन कर दिया तो ये राइट साइड में आ जाएगा, और लेफ्ट साइड का पिन करने का ऑप्शन मिलेगा और क्लोज का मिलेगा। ठीक है, तो फ्रांस मैंने फाइनली वो जो ओरिजिनल कोड था उसको मैंने रन किया था कि आपको इजीली समझा सकूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो पिनिंग हो रहा है ना, तो पिनिंग, ये पिन का ऑप्शन कब दिखेगा जी, दोनों इमोजी कब दिखेगा, अच्छे से समझना, मैं समझा रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है मतलब, लेकिन फिर आपको इजीली समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों इमोजी जो है लेफ्ट के राइट साइड होने वाला कब दिखेगा, जब किधर भी कोई भी पिन नहीं हुआ होगा। अभी कोई भी कॉलम पिनिंग नहीं, एकदम फर्स्ट स्टेज पे। अगर जैसे हम लोग एज को अगर मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड में पिन किए, तो ये लेफ्ट में पिन होगा और ये राइट का सिंबल दिखेगा। क्या आपको राइट में पिन करना है या फिर पिन को क्लोज करना है। ठीक है, फिर से इसको रिलोड करते हैं। एक ये केस हो गया। दूसरा केस है कि फिर अगर आप राइट साइड में क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये लेफ्ट का दिखेगा, मतलब कि आप जिस साइड में पिन करेंगे उसका अपोजिट साइड में पिन करने का ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको फिर राइट में अगर है आप है तो आपको लेफ्ट साइड में पिन होने का ऑप्शन देगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे लेफ्ट होने का, और जैसे अगर आप लेफ्ट साइड में पिन हो जाएंगे तो आपको फिर ये राइट साइड में पिन होने का ऑप्शन देगा। और एक ऑप्शन हमेशा रहेगा, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में, उसको उससे कोई मतलब नहीं, क्लोज का है। आप पिन हो मतलब अगर आप पिन आपका कॉलम अगर पिन है, ठीक है, पिनिंग किया हुआ है, तो फिर उसको कोई मतलब नहीं कि लेफ्ट में या राइट में, लेकिन क्लोज का ऑप्शन हमेशा देगा। ठीक है, क्लोज के ऑप्शन के लिए बोल रहा हूँ, क्लोज का ऑप्शन हमेशा रहेगा। उसको नहीं मतलब है भाई कॉलम लेफ्ट में पिन है या राइट में, लेकिन अगर कॉलम राइट में है तो लेफ्ट का ऑप्शन आएगा, और लेफ्ट में है तो राइट का आएगा, राइट में आएगा तो राइट में होगा तो लेफ्ट का आएगा। ठीक है, सिंपल है। तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या करते हैं, तो फ्रांस मैंने अभी क्या बोला कि लेफ्ट में, इस बात को फिर से थोड़ा ध्यान सुन लो, अगर लेफ्ट में होगा तो राइट, अगर लेफ्ट में पिन होगा तो राइट में राइट का ऑप्शन आएगा, और राइट में पिन होगा तो लेफ्ट में होने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, लेकिन अब ये बात बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा इरिटेटिंग लगता होगा ये चीज बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट कॉलम तो कुछ भी नहीं है ना, पिनिंग तो है ही नहीं बाय डिफॉल्ट, तो फिर आप लेफ्ट का भी कैसे दिखाओगे, पैराडॉक्स जैसा है। मतलब कि बाय डिफॉल्ट तो कोई भी कॉलम पिन नहीं है ना, तो मान लो कोई कॉलम अगर पिन है ही नहीं तो फिर आप उसमें ना तो लेफ्ट का दिखा सकते हो ना राइट का दिखा सकते हो। लॉजिकल है ना बात, है ना। ये थोड़ा पैराडॉक्स टाइप से है, घुमा फिरा। जैसे अगर लेफ्ट साइड पिन है तभी तो आप राइट का दिखाओगे, अगर राइट साइड पिन है तब आप लेफ्ट का दिखाओगे, लेकिन अगर पिन है ही नहीं तो ना ही आप राइट का दिखा सकते हो ना ही लेफ्ट का दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे, किसी साइड पिन है तब तो उसका अपोजिट दिखाओगे, या फिर जो भी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो फिर तो भाई दोनों साइड पिन है, दोनों साइड मतलब पिन होने का ऑप्शन दे रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, तो चलो वही देख लेते हैं। तो यही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है बट देख लो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल करेंगे हेडर डॉट कॉलम, तो कॉलम एपीआई से आता ही है, सॉरी कॉल्स पे नहीं, कॉलम इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एक फंक्शन आता है गेट इज पिन्ड। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसको कॉल करने से क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। इसको कॉल करने से सिंपली आपको 3 वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, गेट इज पिन्ड को जब आप कॉल करते हैं तो ये सिंपली आपको 3 वैल्यू देता है। अगर वो लेफ्ट साइड पिन्ड होगा तो भाई लेफ्ट आपको देगा, रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग में सिंपली कि लेफ्ट। ठीक है, जैसे इसको अगर कॉल करेंगे, मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर लेफ्ट साइड पिन होगा तो इस तरीके से लेफ्ट रिटर्न करेगा। अगर ये राइट साइड पिन होगा तो सिंपली रिटर्न करेगा राइट। ठीक है, और अगर ये पिन होगा ही नहीं, मतलब पिनिंग अगर नहीं हुआ, पिन नहीं होगा, तो सिंपली फॉल्स रिटर्न करेगा, इस तरह से बुलियन वैल्यू। ठीक है, स्ट्रिंग है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, डिपेंड करेगा कि पिन है या नहीं है। अगर पिन है तो किस साइड है वो रिटर्न करेगा, और नहीं है तो सिंपली फॉल्स। तो हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला कि अगर लेफ्ट साइड पिन है तो राइट दिखाना, राइट साइड पिन है तो लेफ्ट दिखाना, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो हमारा कोई भी कॉलम पिन है ही नहीं ना, तो फिर हम ना राइट दिखा सकते ना लेफ्ट दिखा सकते। तो दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ट्रिकी है बट समझना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हेडर डॉट कॉलम डॉट गेट इज पिन को कॉल कर रहे हैं। अब डिफॉल्ट स्टेज पे ना ही ये लेफ्ट में पिन है ना ही राइट पे पिन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू का यहाँ पर यूज करेंगे और उसका फायदा उठाएंगे। यानी कि मैंने बोला ना, क्या ना ही लेफ्ट में पिन है ना ही राइट में पिन है डिफॉल्ट स्टेट पे। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, इस तरीके से देंगे लेफ्ट। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या भाई ये हेडर का जो कॉलम है गेट इज पिन, तो यानी ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये ना ही राइट में है ना ही लेफ्ट में। तो हम लोग पूछ रहे हैं क्या ये लेफ्ट से मतलब पिनिंग जो वैल्यू आ रहा है क्या वो लेफ्ट से मैच नहीं कर रहा है, ये जो लेफ्ट स्ट्रिंग है इससे क्या मैच नहीं कर रहा, मतलब कि ये लेफ्ट साइड में क्या पिन नहीं है। तो भाई हाँ, लेफ्ट साइड में पिन नहीं है बाय डिफॉल्ट। अगर स्टेज पे देखे बाय डिफॉल्ट लेवल पे कोई भी लेफ्ट साइड पे भी नहीं है, राइट साइड पे भी नहीं है, तो वो चीज मैच कर जाएगा, ट्रू हो जाएगा ना कि नॉट इक्वल टू हमें दिया, तो ये फॉल्स आएगा, तो फॉल्स नॉट इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने वही पूछा कि हेडर डॉट कॉलम डॉट गेट इज पिन्ड, यानी कि जो हमारा कॉलम है, हर एक कॉलम है, मतलब हर एक का इंडिविजुअली बात हो रहा है, तो क्या वो कॉलम लेफ्ट साइड पिन नहीं है, मतलब पूछ रहे क्या लेफ्ट साइड पिन नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपली हम लोग लेफ्ट साइड पिन होने का यहाँ पर ऑप्शन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देके, क्वेश्चन मार्क यानी टर्नरी ऑपरेटर देके यहाँ पर इस तरीके से राउंड ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, और एक चीज कर लेते हैं कि अगर ये ट्रू होता है, लेफ्ट साइड पिन नहीं होता, तो यहाँ पर लेफ्ट होने का इमोजी देंगे, रुको जरा यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड यहाँ पर अगर पिन है तो हमें कुछ नहीं करना, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर नल इस तरीके से दे देंगे। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने नल रिटर्न कराया, एक सेकंड रुक जाओ यार देखता हूँ।
अच्छा अभी तक हमने यहाँ पर कुछ ऐड नहीं किया ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक पी देके इस तरह से लिख लूँ, अच्छा वो हट जाएगा, ठीक है। तो जो भी हो, तो हम लोग सिंपली पूछ रहे हैं कि क्या कॉलम हमारा लेफ्ट साइड पिन नहीं है। अगर लेफ्ट साइड पिन नहीं है तो इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम कोड डालेंगे जो कि लेफ्ट साइड पिन होने बोलेगा। और अगर लेफ्ट साइड पिन है तो हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। लेफ्ट साइड अगर पिन है तो हमें मतलब कि लेफ्ट साइड अगर पिन नहीं है तो हम लोग सिंपली लेफ्ट साइड पिन होने बोल रहे हैं, और लेफ्ट साइड अगर पिन है तो हम लोग सिंपली कुछ भी नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे बटन। बटन इस तरीके से इसमें ऐड करेंगे, और बटन का कुछ क्लास नेम देंगे जो कि मैंने index.css में डिफाइन करके रखा है। बस आपको यहाँ पर ऐड कर देना, सिंपल सा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना। बटन इमोजी, ठीक है, इमोजी इस तरीके से। और आपको यहाँ पर क्या करना, सिंपली एक इमोजी डाल देना। तो सिंपली आप उसको गिटहब से जो मेरा वो फाइनल वाला कोड वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ कोड से निकाल ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं इमोजी पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस बटन पे क्लिक होने से क्या होना चाहिए, ये जो है लेफ्ट साइड में पिन हो जाएगा इस पर क्लिक करने से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक देंगे यहाँ पर ऑन क्लिक, और यहाँ पर इस तरीके से एनोनिमस फंक्शन देंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हेडर डॉट कॉलम, ठीक है, कॉलम डॉट पिन, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी कॉलम डॉट पिन। तो ये पिन फंक्शन क्या करेगा, सिंपली उस कॉलम को पिन कर देगा। तो हम लोग लेफ्ट साइड में पिन करना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया, काफी सिंपल है। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, समझ में आ जाएगा कि पहले हम लोग पूछ रहे हैं क्या हेडर हमारा कॉलम जो गेट इज पिन ये कॉल करेंगे, तो ये पूछ रहा है सिंपली हेडर से उस कॉलम से क्या ये कॉलम किस साइड पिन है, मतलब ये रिटर्न करेगा ना, या तो लेफ्ट होगा तो लेफ्ट साइड, या तो राइट होगा तो राइट साइड, या तो फॉल्स अगर नहीं होगा। ये डिफॉल्ट स्टेज पे ये किधर भी पिन नहीं है, ना ही लेफ्ट है ना ही राइट, तो सिंपली फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फॉल्स इज नॉट इक्वल टू ट्रू, तो ट्रू, ठीक है, नॉट इक्वल हमने दिया है यहाँ पर, फॉल्स इज नॉट इक्वल ट्रू यानी ट्रू, यानी तब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का हम लोग इमोजी शो करवा देंगे। और अगर ये लेफ्ट साइड हुआ, मान लेते हैं अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड पिन है, मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रू हुआ तो लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है, तो फॉल्स है ना, इक्वल्स टू मैच कर रहा है ना, तो फिर ये यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट, अगर मान लेते लेफ्ट है तो लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट, तो लेफ्ट के इक्वल्स टू है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फॉल्स आ जाएगा। अब जैसे फॉल्स आएगा तो नल आएगा, नल यानी भाई कुछ भी नहीं दिखाना, ठीक है। अगर ये लेफ्ट साइड में तो भाई लेफ्ट साइड में अगर है तो तुम थोड़े ना उसको लेफ्ट साइड का इमोजी, मतलब लेफ्ट साइड होने का इमोजी दोगे, सिंपल सा बात है। अगर नहीं है तभी ना दिखाओगे जो है तुम लेफ्ट में हो जाओ, लेकिन अगर वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है तो थोड़ी ना उसको तुम दिखाओगे लेफ्ट साइड होने का। तो सिंपली हम लोग नल कर रहे हैं, इसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं अभी तक में ये देखो आ गया सब में। तो किसी को पिन करते हैं, फर्स्ट नेम को पिन कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो थोड़ा अजीब लग रहा है आपको कि ना ही क्लोज का दिख रहा है ना ही राइट साइड का, बट टेंशन मत लो, ठीक है। अगर हम लोग, लेकिन वो फीचर इंप्लीमेंट हो चुका है, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में हो गया, लेकिन अभी हम लोग वो भी ऐड करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो हम लोगों ने वही दिया था ना, एक चीज देखो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। 3000 पोर्ट पे चल रहा है हमारा ओरिजिनल कोड, मान लेते हैं ये को करते हैं, ठीक है। जैसे क्लिक किए ये लेफ्ट साइड में पिन हो गया। अब जैसे लेफ्ट साइड में पिन हो गया तो वही चीज यहाँ पूछ रहा था क्या भाई तुम लेफ्ट साइड में पिन हो, जैसे क्लिक हुआ तो फिर चेक हुआ ना कि अगर पिन है लेफ्ट साइड में तो नल, तो ठीक है, तो इसलिए वो इमोजी हट गया। लेकिन जब तक लेफ्ट साइड में नहीं था तब तक लेफ्ट साइड का इमोजी दिख रहा था। तो ये इसका कंडीशन का पावर है यहाँ पर, ठीक है। तो आप कितना भी चेंज कॉलम ऑर्डर करोगे तो एज अपने जगह पे रहेगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग क्लोज का बटन ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि क्लोज दिखा सकें। अगर लेफ्ट में तो क्लोज का भी तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो काफी सिंपल है, उसके लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो करली ब्रेसेस खत्म हो रहा है इसके नीचे फिर एक और एक यहाँ पर करली ब्रेसेस है जो रिएक्ट अपना एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा उसके लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग क्लोज, मैंने बोला ना देखो क्लोज जो है, क्लोज को ना ही मतलब है लेफ्ट से ना ही मतलब है राइट से, भाई वो सिंपली उसका कहना है कि भाई तुम चाहे लेफ्ट में पिन हो गए हो या फिर राइट में पिन हो गए हो तभी वो शो होगा, और उस पर क्लिक करने से वो पिन अपना अनपिन हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, उसको नहीं मतलब है। लेकिन ये कब दिखेगा, जब आपका पिन होना चाहिए ना एटलीस्ट। अभी देखो यहाँ पर पिन तो है नहीं, अगर मतलब अभी पिन है, इसको फिर से रिलोड करते हैं, अभी कहीं पिन नहीं है तो थोड़ी ना दिखेगा, लेकिन जैसे इसको पिन करेंगे तब दिखना चाहिए, फिर चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेडर डॉट कॉलम, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे कॉलम डॉट गेट इज पिंड, ठीक है। अब मैंने बोला था ना गेट इज पिंड को अगर कॉल करते हो तो ये अगर लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, अगर राइट में होगा तो राइट रिटर्न करेगा, या नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कुछ भी रिटर्न करे तो हमें इससे यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब कुछ रिटर्न करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं मतलब नहीं है। या अगर देखो लेफ्ट में रिटर्न करेगा तो सिंपली स्ट्रिंग जो लेफ्ट रिटर्न होगा ना वो भी एक तरह से ट्रूथी वैल्यू उसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रूथी वैल्यू या ट्रूथ वैल्यू जो भी है वो बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रू में होता है। अगर बुलियन के लेवल पे देखो राइट भी रिटर्न करे टेक्स्ट तो वो भी बुलियन के लेवल पे ट्रू होता है, ठीक है। लेकिन अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो बुलियन के लेवल एकदम फॉल्स ही होता है, यानी उसमें कुछ भी उसके लिए मतलब फॉल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क का सिंबल देंगे, मतलब टर्नरी ऑपरेटर, यानी कि अगर वो लेफ्ट हुआ या राइट हुआ तो हम लोग कुछ दिखाना चाहते हैं, और अगर वो फॉल्स हुआ यानी कि कहीं पिन नहीं है तो सिंपली हम लोग उसके बदले में नल यहाँ कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से नल हो गया। अब अगर यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं एरर हट जाएगा, ये जो वार्निंग दे रहा है, तो सिंपली अगर ये पिन है या लेफ्ट या राइट में तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, बटन दिखाएंगे। तो देखो बटन ना मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ कर देते हैं, काफी सेम यहाँ सेम होने वाला है, ठीक है। बस वो इमोजी को आप उठा लेना गूगल में सर्च करके, या तो फिर आपको मेरे कोड से ही मिल जाएगा।
यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि सिंपली ऑन क्लिक होने पे हम लोग पिन को यहाँ पर फॉल्स सेट कर देंगे। तो पिन को लेफ्ट या राइट में सेट कर सकते हैं, और अगर फॉल्स करेंगे तो अनपिन हो जाएगा, ठीक है, अनपिन हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक आ गया ना, क्योंकि वो पिन था, जैसे क्लिक किए हट गया, ठीक है। फिर से उसको रिलोड करते हैं, मान लेते हैं फुल नेम को देखो पिन कर दिए, लेफ्ट में ऑलरेडी पिन था, बट देखो ये हटेगा नहीं, कहने का मतलब होने से तो नहीं होता लेफ्ट साइड में, बट पिन है लेफ्ट साइड में, बट पिन है। तो किसी एक को हटा देते हैं, बस एक हट गया, बाकी दोनों है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। इस तरीके से अगर आप फुल नेम पे क्लिक करोगे तो दोनों हट जाएगा, पूरा ग्रुप ही हट जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स काफी इजीली। अब देख लेते हैं कि भाई राइट साइड में क्या करना है। तो राइट साइड करना है बहुत ईजी है, जैसे ट्रिकी तो था, लेकिन तो राइट साइड का भी बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, तो इसी को कॉपी कर लो, मैं आप समझा देता हूँ। ये लेफ्ट का जो था ना, इसको कॉपी कर लो। अरे यार हद है, हाँ इसको कॉपी कर लेते हैं और जस्ट इसके नीचे इसको पेस्ट करते हैं। तो हम लोग बस जस्ट कंडीशन को यहाँ पर उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट की जगह लिख देंगे राइट, राइट, और यहाँ पर लेफ्ट की जगह यहाँ पर राइट कर देंगे। मैं समझाता हूँ क्या होगा, ठीक है, आपको समझा भी दूंगा अभी। ऐसा नहीं कि बस कॉपी पेस्ट करना और ये वो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको इसका मीनिंग भी समझा दूंगा। तो इसका इमोजी को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। आप सिंपली गूगल से सर्च कर लेना या फिर मेरे कोड से मिल जाएगा। इसको सेव करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको आके अभी समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन मतलब। ये देखो दिख रहा है दोनों साइड का ना, तो ना ही अभी लेफ्ट में पिंड है ना ही राइट में, इसलिए दोनों का दिख रहा है। अगर किसी एक में करोगे तो बस उसका अपोजिट दिखेगा। ये देखो अभी हम एक ही इमोजी देख रहे हैं सब में, क्योंकि किसी एक साइड पिंड है इसलिए अपोजिट का दिख रहा है, ठीक है। और क्लोज कर दोगे तो पूरा ग्रुप ही हो जाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था। ये कैसे काम कर रहा है, अब हम लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या हमारा हेडर डॉट कॉलम डॉट गेट इज पिंड, यानी कि वो जो हमारा ये पूछ रहा है सिंपली कि किस साइड पिंड है, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर अभी बाय डिफॉल्ट तो किसी भी साइड पिंड नहीं है, मतलब डिफॉल्ट स्टेज पे, ठीक है। यानी कि जब इसको कॉल कर रहे हैं हम लोग तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना ही लेफ्ट आ रहा है ना ही राइट आ रहा है, सिंपली फॉल्स आ रहा है, ठीक है। क्योंकि डिफॉल्ट स्टेज पे ये ना ही लेफ्ट के साइड पिन है ना ही राइट के साइड पिन किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली फॉल्स आ रहा है, और फॉल्स नॉट इक्वल्स टू राइट ट्रू, ठीक है। फॉल्स नॉट इक्वल्स टू राइट ट्रू, तो जैसे ही ट्रू हो रहा है तो सिंपली राइट साइड इमोजी दिखा दे रहे हैं। लेकिन जब भी ये यहाँ पर राइट साइड में हम लोग पिन कर रहे हैं, इस तरह राइट साइड पिन कर लिए। अब जब राइट साइड पिन किया, अब इस केस में देखते हैं तो हेडर डॉट कॉलम डॉट गेट इज पिंड, तो ये मान लो राइट आएगा, क्योंकि भाई राइट साइड पिन किया ना हमने, राइट साइड में पिन कर दिया तो राइट आ रहा है। तो राइट इज नॉट इक्वल टू राइट, तो भाई फॉल्स होगा ना, ठीक है, क्योंकि राइट इज इक्वल टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल्स होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, मैं थोड़ा आपको डेवलपर टूल्स में दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ना थोड़ा सा दिमाग को घुमा देता है। जैसे मैं लिखता हूँ राइट, ठीक है, नॉट इक्वल टू इस तरीके से राइट, राइट इज नॉट इक्वल टू राइट, तो फॉल्स होगा, क्योंकि भाई राइट इज इक्वल टू राइट, ठीक है, राइट इज इक्वल टू राइट, ठीक है। तो राइट इज नॉट इक्वल टू राइट, तो जब भी राइट साइड में पिन होगा तो यहाँ पर ये हमारा उस केस में ये आ रहा है राइट, ठीक है, राइट इज नॉट इक्वल टू राइट, तो ये फॉल्स है। तो जब फॉल्स है तो ये कोड स्किप कर दिया, ये इतना को, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर जितना था ट्रू के लिए स्किप कर दिया, तो नल सिंपली हो गया। तो इसीलिए जब भी हम लोग राइट साइड में पिन किया ना, तो राइट साइड का वो एरो का ऑप्शन हट गया, नल, नल यानी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट का दिख रहा है। अगर इसी केस में लेफ्ट का चेक करोगे तो ठीक है, तो राइट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। तो ट्रू भाई, राइट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। राइट और लेफ्ट एक जैसा नहीं है, मतलब जो टेक्स्ट भी है राइट और नॉट, तो जैसे ये ट्रू हुआ तो सिंपली ये दिख रहा है। लेकिन जैसे आप फिर लेफ्ट में लाओगे तो फिर सिंपली लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट, तो फॉल्स भाई, क्योंकि लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। जैसे ही फॉल्स हो रहा है तो नल आ रहा है, तो ठीक है। तो इस तरीके से इस तरह टोगल हो रहा है दोनों के केस में। जैसे इधर ले जा रहे हैं तो भाई राइट का सिंबल आ रहा है, और इधर ले जा रहे हैं तो फिर लेफ्ट का मतलब सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो ये था कॉलम फिनिश। तो थोड़ा सा मानते हैं ये ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि मैंने आपको इसको इजीली समझा पाया हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ किसी और वक्त पे।